नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 2 संकेतों के बारे में जिससे आप ये जान सकते हैं कि जो दिव्य शक्तियाँ है वो आपकी दिव्य दृष्टि को जागृत कर रही है। लेकिन उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ भी आएगी और पूरी जानकारी भी मिलेगी। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं या आधी अधूरी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शक्तियाँ या फिर देवी देवता जब भी आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वह आपकी दृष्टि को खोलना शुरू कर देते हैं। वहीं दिव्य दृष्टि जिसमें आप औरों के मन की बात जान सकते हो, अपनी समस्याओं के साथ साथ औरों की समस्याओं को भी आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। वही दिव्य दृष्टि जिससे आप शक्तियों के अनुभव पा सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। वही दिव्य दृष्टि जिससे आप शक्तियों से बातचीत भी कर सकते हो, आप औरों के कष्टों को भी ठीक कर सकते हो। वही दिव्य दृष्टि आपको शक्तियाँ देनी शुरू कर देती है, चाहे वह शक्ति कोई भी हो। आप किसी भी शक्ति की पूजा अर्चना करते हो, हर एक शक्ति आपको दिव्य शक्तियाँ या फिर दिव्य दृष्टि जो है आपकी खुलती ही खुलती है। और ये दोस्तों एकदम से नहीं होता। जैसे जैसे आपका भक्ति का समय बढ़ता है, आपकी पूजा का समय बढ़ता है, साधना का समय बढ़ता है, तो शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती है। वैसे वैसे यह दिव्य शक्ति जो है आपकी दिव्य दृष्टि खोलना शुरू हो जाती है। एक समय वह आता है कि आप दूर बैठे किसी व्यक्ति को भी देख सकते हो या दूसरों की बातों को आप बिना बोले ही सुन सकते हो। आप उनके मन की बातों को भी जानना शुरू कर देते हो। तो ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है जब आप निरंतर पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो और यह दिव्य दृष्टि वहीं पर आपकी होती है जहाँ पर आपके मस्तिष्क पर खिंचाव होता है। आपने महसूस भी किया होगा कि आप जब भी पूजा करते हैं आपके मस्तिष्क माथे पर एक खिंचाव आता है, तो उसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क पर आपके पूरे शरीर की ऊर्जा इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जागृत होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, निरंतर पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, तो वह खिंचाव ही जो है आपको ऊर्जा महसूस कराती है। वही खिंचाव आपकी दिव्य दृष्टि को खोलना शुरू करता है। और जब यह उन्हीं के साथ होता है दोस्तों जो ध्यान की अवस्था में समय ज़्यादा बिताते हैं, जो ध्यान लगाना पसंद करते हैं, जिनके ऊपर शक्तियों की कृपा होती है। केवल उन्हीं लोगों का, साधकों का ध्यान में जो है मन लगना शुरू होता है। उन्हीं साधकों को ध्यान में अनुभव आने शुरू होते हैं, क्योंकि जब आप लोगों का मन लगता है ध्यान के दौरान, तभी वहाँ पर एकाग्रता एकत्रित होती है, तभी वहाँ पर आपको एक खिंचाव महसूस होता है और वही खिंचाव आपकी दिव्य दृष्टि को खोलना शुरू कर देता है। इसमें आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, चाहे आप माँ काली की पूजा करते हो या माँ दुर्गा की, चाहे हनुमान जी की आप पूजा करते हो, चाहे आप अपने घर के कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हो, सभी शक्तियाँ आपकी दिव्य दृष्टि खोलना शुरू करती है। लेकिन एक अवस्था में जब आप ध्यान में मंत्र जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, अपने शरीर को जानने का प्रयास करते हैं, जब इस तरह की चीज़ें या अनुभव आपके साथ में होते हैं तो आपका जो शरीर है जब ये जागृत होना शुरू होता है, तो शुरुआत में आपका शरीर सबसे पहले सुन्न अवस्था में पड़ना शुरू होता है। आपका शरीर सुन्न होने लगता है, आपको अपने शरीर का बोध ही नहीं होगा। आपका शरीर एक तरह से शून्य हो जाता है, केवल और केवल मस्तिष्क आपको महसूस होता है और आपका जो ध्यान है केवल और केवल मस्तिष्क पे ही एकत्रित होना शुरू होता है, जागृत होना शुरू होता है। ऐसी अवस्था में अगर आप निरंतर पूजा करते हैं, आपका मस्तिष्क पर ध्यान लगता है और आप निरंतर उस ध्यान में मगन रहते हैं या वहाँ पर ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो जो दृष्टि की शक्तियाँ होती है वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है।
अक्सर देखा गया है कि जो साधक ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह 3 से 5 बजे के बीच में पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको दिव्य शक्तियाँ मिलती है, साथ में दिव्य दृष्टि भी आपकी जागृत होती है। जो साधक केवल ध्यान करते हैं उनकी भी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, लेकिन जो लोग पूजा करते हैं वह साधक यह सोचते हैं कि मैं पूजा करूं या फिर मैं मंत्र जाप करूं या फिर मैं ध्यान लगाऊं। तो देखिए, अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप लोग अपने अभ्यास के साथ अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करते हैं, लेकिन जब आप किसी शक्ति की पूजा करते हैं तो ऐसे में शक्तियाँ प्रसन्न होकर ही आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि आपकी पूजा आपके सच्चे मन से, सच्चे भाव से होनी चाहिए, तभी आपकी दिव्य दृष्टि खुलना शुरू होती है। कुछ समय के लिए आपके मस्तिष्क में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, क्योंकि जब वहाँ पर एक ऊर्जा इकट्ठा होती है तो आपको महसूस होता है कि आपका सर भारी हो रहा है, आपके मस्तिष्क पर कोई खिंचाव आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपका वो दर्द समाप्त हो जाएगा और आपकी एकाग्रता ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप किसी एक वस्तु को देखते रहोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे, उस वस्तु पर आप अपना ध्यान एकत्रित कर सकते हो और एकाग्रता आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और काफ़ी साधक तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो पूजा भी नहीं करते हैं, उनका पूर्व जन्म में ही उनको जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, वह अपने आप ही दूसरों की बातों को जानना शुरू कर देते हैं, आपके विचारों में उनकी बातें आनी शुरू हो जाती है। ऐसी जब शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनती है तो शक्ति आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से सब कुछ बताना शुरू कर देती है। जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपके कानों में एक फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है, आपके कानों में एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ऐसी आवाज़ आपको ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त के समय में आती है, क्योंकि उस समय पर आप हल्की सी आवाज़ को भी महसूस करते हो। तो सूक्ष्म जगत की जितनी भी आवाज़ें या फिर ऐसी ध्वनि आना, जैसे ओम की ध्वनि आना या फिर आपको कोई मंत्र सुनाई देना, मंदिरों की घंटी सुनाई देना, तो इस प्रकार की ध्वनियाँ या फिर अनाहद नाद बजते हुए आपके कानों में सुनाई देना, ब्रह्मनाद की आवाज़ सुनाई देना, यह सब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में महसूस कर सकते हो। आप अगर निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हो तो आपके कानों में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। उस समय आपके मस्तिष्क पर हल्का दर्द ज़रूर होगा, लेकिन आपके कानों में फड़फड़ाहट होगी। उसके बाद ही आप लोगों को इस तरह की आवाज़ें आ सकती है, जैसे मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें, शंख बजना, ढोल नगाड़े बजना आदि सूक्ष्म जगत की जितनी भी रहस्यमयी ध्वनियाँ हैं वह आपको सुनाई देना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ध्यान के समय एक प्रकाश सा दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आप उस प्रकाश से आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता है, आपकी दृष्टि जो है जागृत होती है, वैसे वैसे आपके ध्यान में वह प्रकाश बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे वह प्रकाश बढ़ता चला जाता है तो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है और उसी प्रकाश के बीच में आप लोगों को कुछ चित्र दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे किसी शक्ति का चित्र या फिर किसी भी देवी देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति नजर आना, कोई मंदिर आपको दिखाई देना, मंदिर परिसर, पहाड़, नदियाँ, और मंदिर में आप जैसे बैठकर पूजा कर रहे हैं या जिस भी शक्ति की आप पूजा करते हैं, जो आपकी दृष्टि खोलना चाह रही है, उन देवी देवता की, उन शक्ति की तस्वीर आपको नज़र आ सकती है। सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र, तो आपको वहाँ पर गणेश भगवान के जो है दर्शन हो सकते हैं। गणेश जी का कोई भी मंत्र आपको सुनाई दे सकता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको भगवान शिव महाराज के दर्शन होते हैं। जिन शक्तियों की आप पूजा करते हैं उन शक्तियों के दर्शन आपको ध्यान में अपने आज्ञा चक्र पर होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप दिव्य दृष्टियाँ जागृत करना चाहते हैं तो आप शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो है दिव्य दृष्टि जल्द से जल्द खुलना शुरू हो जाए। तो आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। आपको संकल्प के साथ पूजा करनी होगी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 40 दिन या जितनी भी आप कर सकते हैं, उस संकल्प के साथ आप पूजा करें।
दोस्तों, आप समय का भी संकल्प लेकर, जैसे कि मैं 2 घंटे या फिर 3 घंटे 4 घंटे मंत्र जाप करूँगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। साथ में माला का भी आप संकल्प ले सकते हैं कि एक दिन में मैं इतनी माला करूँगा। ऐसी स्थिति में आपकी शारीरिक ऊर्जा जब आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपके सहस्रार चक्र तक आती है, तो आपके शरीर के सातों चक्रों को वह जागृत करती है। तो जब शक्तियाँ जागृत होती है तो इस तरह के अनुभव आपको होते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि जब भी आपको इस प्रकार के अनुभव हो तो आप अपने अनुभवों को किसी से साझा ना करें, किसी को अपने अनुभव ना बताएं। बस अपनी पूजा भक्ति साधना इसी प्रकार से लगातार करते रहे और अपने इष्ट पर, अपनी जिस भी शक्ति को आप मान रहे हैं, पूजा सेवा कर रहे हैं, उन पर अडिग जो है अपना विश्वास बनाए रखें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और डेली जो हमारी वीडियो देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल की वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।